हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट वे में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको बनाने का सबसे आसान तरीका देखेंगे, यानी कि एग्जैक्ट वे देखेंगे। एग्जैक्ट वे पता चल जाएगा आपको बनाने का, तो कम से कम समय आप लगा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन बनवा चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है और मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ बता रहा हूँ। तो आप क्या होगा, इससे आपको इन चैप्टर्स के बारे में आप डेप्थ नॉलेज जान पाएंगे। तो पहले के 2 वीडियो ज़रूर जा करके देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 मजदूर है ए और बी, दोनों को प्रतिदिन कुल 650 रुपया मिलता है। मतलब ए और बी दोनों जो काम करते हैं, तो उन दोनों के काम पे जो उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है, उन दोनों के पैसों को जोड़ दे तो 650 रुपया होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या दे रखा है कि ए और बी के वेजेस को जोड़ देते हो आप, तो उसे कितना होता है? 650 रुपया होता है। फिर कह रहा है इफ ए इज पेड 160% ऑफ व्हाट बी इज पेड, मतलब ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी को कितना भुगतान होगा? कहने का मतलब ए को जितना रकम मिल रहा है काम करने का, वो बी का 160% है। तो बी को कितना मिल रहा है अभी तो हमें पता ही नहीं है, तो बी को मान लेते हैं कि हम 100 यूनिट मिल रहा होगा। ठीक है, 100 यूनिट बोल लो या 100% बोल लो, आपको जो अच्छा लगे। तो ए को कितना मिल रहा होगा? इसका बी का 160%। तो 160% मतलब क्या हो गया? 100% प्लस 60%, तो 100% मतलब 100, और 100 का 60% कितना होता है? तो 60, यानी कि टोटल कितना हो गया? 160 यूनिट। तो अब आप क्या करो, ए और बी का रेशियो ले लो। ए और बी का रेशियो लोगे तो कितना होता है? आपको ए कितना आया? 160, और बी कितना है? तो 100। तो ये 0 0 आपका कट गया, और ये 8 और ये 5, तो ये आपका क्या हो गया? 8/5 आपका दे रहा है ए और बी। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए का वैल्यू जो आपका न्यूमरेटर में है वो हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो डिनोमिनेटर में है। तो ए आपका कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट, और बी कितना यूनिट हो गया? आपका 5 यूनिट। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 8 यूनिट प्लस 5 यूनिट बराबर कितना है? 650। तो ये कितना हो गया? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू अगर 650 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 13 पचे 65, यानी कि 50 होगा। तो 1 यूनिट आया है आपको 50, तो बी का वैल्यू कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में हम 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे गुना कर दिया? 50 से। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 50 25 और 0। तो कौन सा आपका सही हुआ? ए आपका सही हो गया। इस तरीके से कम समय में आप बना सकते हो। इतना लिख रहा हूं, ये आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो आप इसको मन में ही ये सारा चीज कर सकते थे। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्मार्टली करना चाहते हो, समय को और बचाना चाहते हो, तो आप और समय बचा सकते थे। देखो आपको क्या दे रखा है, ए जो है वो 160% है किसका? तो बी का। तो आपको बोल रहा है ए को जो रकम मिल रहा है वो 160% है किसका? तो बी का, 160% ऑफ बी। तो ये इसे आप सीधे इस तरीके से लिख सकते थे। 160% को आप अगर तोड़ते हो तो क्या होता है? 1/100 से गुना करते हो, तो 1/100 से गुना करना मतलब 100 नीचे आ गया और ये बी हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है? ए की। तो ए इज इक्वल टू 160/100। तो आप यहाँ पे हम लोग जो इतना लंबा चौड़ा किए हैं, उससे अच्छा सीधे आप यहाँ पे ही तोड़ सकते थे और बी आप नीचे ले आते, तो बी नीचे आ जाता। तो अब आपका क्या फ्रैक्शन आ जाता? 160/100। और यहाँ से आप 0 0 काटो और ये आपका क्या दे देता? तो 8/5 दे देता। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझा दिया। अब इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न में हल्का सा आपके साथ एग्जामिनर मजा ले रहा है। कैसे ले रहा है जरा देखो। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे। 2 छात्र मान लेते हैं हम, कौन कौन है? ए और बी, 2 लड़के हैं जो कि एग्जाम में बैठते हैं। तो ए और बी 2 लड़के हैं। कह रहा है उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किया है। यहां तक रहने दो। मतलब इन ए और बी में से कोई एक लड़का ऐसा है जो दूसरे के मुकाबले 21 अंक अधिक प्राप्त करके रखे हुआ है। तो हम मान लेते हैं ए को अधिक आया होगा। ठीक है, तो बी के नंबर से ए को 21 नंबर अधिक आया है।
और फिर कह रहा है उसी लड़के को उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 80% था। मतलब एक के बारे में आपको दो बात कह दिया, एक तो ए को जो है बी के मुकाबले 21 अंक अधिक है, और दूसरी बात कह रहा है कि ए और बी के दोनों के नंबर को आप जोड़ देते हो तो जितना नंबर आता है उसका 80% केवल ए को रखा हुआ है, ए को ही आया है। तो हम मान लेते हैं ए और बी को दोनों को के नंबरों को हम जोड़ देते हैं तो 100 यूनिट आता है मार्क्स। 100 यूनिट इसलिए मानते हैं ताकि इस पे हम लोगों को चीजें 80% इसका निकालने में आसानी हो जाए। तो ए और बी का नंबर कितना है 100। इसमें ए के बारे में क्या कह रहा है, ए के बारे में ए को कितना आया है तो 80% आया है, तो 100 का 80% कितना होता है 80। तो बी को कितना आया होगा, तो बचा हुआ 100 में से 80 घटा दो तो बी को कितना आएगा, तो 20 नंबर आया होगा। यानी कि ये 80 यूनिट है और ये 20 यूनिट है। अब बताओ ए और बी के बीच में कितने का अंतर है, तो ए और बी के बीच में 60 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ए जो है बी के तुलना में 21 अंक अधिक नंबर लाता है, तो 80 यूनिट माइनस 20 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो 21 नंबर। तो 60 यूनिट का वैल्यू आपको 21 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 21/60 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21/60 आ गया। तो ए का अगर अब आपको नंबर पता करना है तो 80 यूनिट को आप 1 यूनिट से गुना कर दो, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट से आप गुना करते हैं तो कितना होगा 80 गुने 21/60। तो इसे गुना करोगे तो क्या आएगा 0 0 आपका कट गया, और ये आपका 3 बार में कटा और ये आपका 4 बार में कटा, 3 7 21, ये 7 तो 7 चौक 28। तो ए को कितना नंबर आया है 28 नंबर। उसी तरीके से बी को कितना नंबर आएगा, तो एक तो आप इसे खुद कैलकुलेट करो, और नहीं तो ज्यादा दिमाग अगर स्मार्टली खेलना है तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है कि 28 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बी को निकालने की जरूरत ही नहीं, 7 यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो बी निकालने में क्यों समय बर्बाद करना। वैसे आप खुद से इसको कैलकुलेट जरूर करें, आपको 7 ही देगा आंसर। नहीं अगर आपको मैं कल कैलकुलेट करके दिखा दूं तो आप देख लो 2 तिहाई 6 और ये 3 सत्ते 21, तो आपको कितना दे दिया 7। अब आप चेक भी कर सकते हो कि 21 दोनों का अंतर है या नहीं। तो 28 नंबर है किसे ए को और बी को कितना है 7 नंबर, तो दोनों के बीच में कितना का गैप है 21 का। तो ये आपका सही आंसर आ गया, ये भी आप प्रूफ कर दिए। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 50% कम है, और आपको तो वैल्यू किसी का दिया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तीसरा संख्या मान लेते हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट किसका है, तीसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो 2 नंबर, ये आपको पहले नंबर के बारे में बोला है, ये दूसरे नंबर के बारे में बोला है। तो दूसरा नंबर आपको तीसरे नंबर के मुकाबले 50% कम है। तो 100 है अगर तीसरा नंबर, तो इससे 50% कम मतलब कितना होगा, ये 50 होगा, 50 यूनिट होगा। ठीक है, और आपको पहला संख्या फिर क्या होगा, तो पहला संख्या आपको बोल रहा है तीसरे संख्या से 35% कम है। तो 100 का 35% कितना होता है 35, तो 100 से 35 कम कितना हो गया, तो 65। तो अब आप बताओ आपको तीनों नंबर मिल गया कि नहीं यूनिट में। तो पहला नंबर है 65 यूनिट, दूसरा नंबर है 50 यूनिट और तीसरा नंबर है 100 यूनिट। अब प्रश्न आपको क्या कह रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। यानी कि ये जो आपका दूसरा संख्या है उसको आपको पहले संख्या के बराबर करना है। तो दूसरा संख्या आपको दिया हुआ है 50 यूनिट और पहला संख्या आपको 65 यूनिट। तो इस 50 यूनिट को आपको 65 यूनिट बनाना है। तो 50 यूनिट को 65 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 15 यूनिट इसमें जोड़ोगे। तो हम क्या करेंगे, 15 यूनिट जोड़ेंगे। अब ये 15 यूनिट किस में जोड़ेंगे, तो 50 में जोड़ेंगे। तो 15 यूनिट 50 का कितना प्रतिशत है, तो वो जानने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना वैल्यू दे देगा, ये आपको 2 बार में कट जाएगा, ये 30% होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 30%। डी कितना जगह लगा, कोई जगह नहीं लगा। इसी तरीके से चीजों को आसानी से आप बना सकते हो। अगर आप प्रश्नों के भाषा को समझ गए, तो उसके अर्थ को समझ गए, तो अर्थमेटिक ऑटोमेटिक बनने लगेगा। अर्थमेटिक खेल ही है अर्थों का। अर्थों को समझो और ऑटोमेटिक चीजों को करना शुरू कर दो। अब इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में आपको कम से कम समय लगाना है। ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाने जाओगे समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में जब 28 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपने आप का 107% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, तो ये जो जोड़ करने
के बाद वो खुद का कितना प्रतिशत हो जाता है, बढ़ करके कितना प्रतिशत हो जाता है, तो 107% हो जाता है। ये दिया हुआ है। तो 107% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। फ्रैक्शन में बदलने का मतलब परसेंटेज को हटाएंगे। तो परसेंटेज को हटाते हो तो क्या करते हो, नीचे 100 दे देते हो। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि 1/100। और मैं आपको बताया हुआ हूं शुरू के क्लासेस में, अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो उसमें आपको क्या दे देता है, ओरिजिनल नंबर दे देता है। कैसे दे देता है, यूनिट में दे देता है। अगर हम इससे यूनिट मान ले 107 यूनिट बट्टा 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट अगर कोई संख्या है तो उस 100 यूनिट का अगर हम 107% निकालेंगे तो वो क्या दे देगा, तो वो दे देगा 107 वैल्यू। अगर 100 यूनिट कोई एक संख्या है तो 100 यूनिट का अगर आप 107% निकालते हैं तो वो क्या दे देता है, तो 107 दे देता है। तो चूंकि वो संख्या क्या है प्रश्न में वो आपको दिया ही नहीं हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसे ही ओरिजिनल नंबर मानते हैं। यही आपका ओरिजिनल नंबर है। और इस ओरिजिनल नंबर का 107% क्या निकल करके आता है, तो 107 निकल करके आता है। तो ये 100 यूनिट अगर पहला ओरिजिनल नंबर था तो ये 107 यूनिट कब हो जाता है, जब इस ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ दिया जाता है, 28 जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जब ओरिजिनल नंबर में आप 28 जोड़ देते हो तो वो खुद का कितना परसेंट हो जाता है, 107%। तो ओरिजिनल नंबर अगर 100 यूनिट है तो उसका 107% हम क्या निकाले हैं, 107 होता है। तो ये कितना हो गया, 107 यूनिट। तो अब ये आपका कितना था, 100 यूनिट। ये आपका कितना है, ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट। तो 28 107 में से अब 100 घटाओगे तो कितना हो गया, ये 7 यूनिट होगा। और 7 यूनिट का वैल्यू क्या दे दिया, 28। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 7 का 7 की 7 चौक 28, तो ये आपका 4 दे दिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 आया है तो आपको ओरिजिनल नंबर के बारे में पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या निकाला है कि 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट में 1 यूनिट से गुना कर दो तो आपको वैल्यू आ जाएगा। तो 1 यूनिट कितना है, 4 है, तो 100 यूनिट कितना हो गया, 400 हो गया। तो 400 आपको कहीं ऑप्शन में दिया है, सी आपका सही आंसर है। कुछ नहीं है, बस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलो और जादू देखना शुरू हो जाओ। यही आपका एग्जैक्ट वे है। इससे कम समय और आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी अप्रोच किसी भी तरीके से नहीं आएगा। जो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है वही मैं बता रहा हूं। जो एग्जैक्ट वे है प्रश्नों को बनाने का वही मैं आपको बता रहा हूं। इससे ज्यादा आसान और कोई तरीका नहीं होगा जो आपका समय बचा दे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 15%, अगर एक वृत्ताकार की त्रिज्या को 15% वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। रेडियस के बारे में बोल रहा है कि वो कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, तो 15% आपका बढ़ जा रहा है। तो 15% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 15/100 हो जाएगा। अब हमने क्या आपको बताया है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्या अगर इसे यूनिट मान लेते हो, ये आपको रेडियस के बारे में पता नहीं है, रेडियस कितना है एक्चुअली फिगर आपको दे नहीं रखा है। तो क्या मान लो कि 100 यूनिट अगर रेडियस होता तो उस 100 यूनिट का 15% अगर आप निकालते हो तो क्या दे देगा वैल्यू, तो वो आपको 15 वैल्यू दे देगा। तो हम क्या मानेंगे कि ओरिजिनल हम मान लेते हैं 100 यूनिट उसका रेडियस था, जो कि 15% बढ़ जाने के बाद 15 यूनिट उसका वैल्यू देता है कि 15 यूनिट बढ़ गया है। तो बढ़ जाने का मतलब यहाँ प्लस कर दो आप। तो अब आप मुझे बताओ ओल्ड और नया एरिया क्या होता है आपको सर्कल का, तो πr² होता है। तो आपको पुराना रेडियस कितना है, तो पुराना रेडियस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 100 है। तो पुराना रेडियस अगर 100 है तो एरिया कितना होगा, πr² है। तो एरिया हो जाएगा, देखो पाई आपको दोनों में रहेगा तो पाई बार बार लिख करके समय व्यर्थ में बर्बाद करने का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, तो हम पाई नहीं लिखते हैं, सीधे r² का वैल्यू निकालते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10000। अब नया रेडियस आपको क्या दिख रहा है, तो पुराना रेडियस से 15% बढ़ा हुआ। तो पुराना रेडियस 100 था तो नया रेडियस में कितना जोड़ दोगे आप, 15 जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा अब नया रेडियस। तो 115 नया रेडियस है तो उसका स्क्वायर कितना होता है, तो आपको 115 का स्क्वायर करने आना चाहिए, बहुत ही आसान है। आप क्या करो लास्ट में सीधे 25 लिखो और ये जो 11 है उससे एक नंबर अधिक ले लो, तो वो क्या होता है 12, और 12 को 11 से गुना कर दो, कितना आता है। तो या तो आप इसे भी ट्रेडिशनली करो 12 × 11, या फिर इसका भी ट्रिक होता है
क्या होता है, 12 को किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना है, तो मान लो 12 को आपको 11 से गुना करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखो, जो पहला 12 का पहला संख्या है यूनिट डिजिट में, उसे लिख दो तो 2। अब इस 2 के पीछे जो नंबर है उससे दोनों को ऐड करो तो कितना होता है 3। 2 + 1 कितना होता है 3। अब जो आखिरी में जो संख्या है उसको सीधे लिख दो तो कितना हो गया 132। तो 132 25 आपका 115 का स्क्वायर होता है। स्पीड कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन के ट्रिक हैं जिनसे आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना करके आपको बताऊंगा। तो अब देख करके बताओ कि पुराने एरिया में और नए एरिया में कितना का अंतर हो गया। तो आपको अंतर दिख रहा है 3225 का, ये आपको अंतर दिख रहा है। 13,225 में से 10,000 घटाते हो तो क्या बचेगा 3,225। अब आपको इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है किसके तुलना में, तो पुराने वाले एरिया की तुलना में। तो ये जो आपको इसके नीचे आप क्या करोगे, पुराना वाला एरिया आप डाल दो। तो क्या है, पुराना 10,000 है और इसे परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो 0000 काट दो। अब ये 100 है तो यानी कि ये कितना दे दिया 32.25% आपको वैल्यू दे दिया। ये 100 कितना, 2 अंक के बाद एक डेसिमल डालना पड़ता है, तो 32.25 आपका आंसर है परसेंटेज में। तो ये आपका आंसर बी हो गया। तो इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको आने वाले हैं। हर दिन क्लास आपको मिल रहा है। कोशिश मेरी रहेगी कि 2 क्लासेस देने की, लेकिन आपको हर दिन प्रेजेंट रहना है, क्योंकि हर क्लास के साथ आपको अपने समय को कितना कम से कम लगाना है मैथ्स को बनाने में, वो जानोगे। हर प्रश्न के साथ जुड़ोगे और आपको नई चीजें सीखने को मिलेगा। कैलकुलेशन को कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है वो सारी चीजें पता चलेंगी। और इस बार आप जो मैथ्स में बनाओगे वो एग्जैक्ट वे पता चलेगा। चीजों को सही और एग्जैक्टली कैसे बनाना है वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो अगर मैथ्स में थोड़ा भी डर लगता है तो मैथ्स में अब कभी डर नहीं लगेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लो। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जरूर जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको हर चीज के बारे में पता चलता है। जितना भी अधिक आपको स्टडी मटेरियल होगा वो मैं वहां प्रोवाइड करता हूं, नोट्स प्रोवाइड करूंगा और भी बहुत सारी चीजें आपको यूजफुल चीजें टेलीग्राम में मिलेंगी। पर्सनली अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो आप तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर तरीका बताने का चीज आपको अच्छा लगा, इसी तरीके से और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जरूर लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये आप तक पहुंच रहा है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।